जब कहा गया ये अगवानी है, ये नमक हराम है, नहीं है। नमक हरामी हमने की थी पहले अड्डे दे के कि जाओ हमारे अड्डे से जाके मेरे अगवानी भाई की दाढ़ी नोचो, उनकी बहनों की इज्जत पामाल करो। मानो इस चीज को, नमक हरामी हम लोगों ने की थी बांग्लादेश में। वो कहते हैं जी इंडिया का, इंडिया तो है ही उल्लू का पठा, वो तो आपका दुश्मन है, उसका इख्तियार है, उसका हक है भाई वो बांग्लादेश में वो खाना जंगी फैलाए। आप अपने दुश्मन से क्या चाहते हैं कि वो आपको आके फूलों के गुलदस्ते दे? इंडिया हैज द राइट। व्हाट यू हैव डन इन हैदराबाद दक्कन, यू हैव डन नथिंग। व्हाट यू हैव डन विद खालिस्तान मूवमेंट, यू हैव डन नथिंग। बल्कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के दौर में खालिस्तान में जो तहरीक चल रही थी, हमारे एजेंट्स की लिस्टें प्रोवाइड की गई थी उन्हें, हमारे गुमनाम सिपाहियों को शहीद किया गया था भारत में। लेकिन नहीं, यहां एक तराना लगेगा, कौम जनाब तमाशबीन की तरह ढोल बजाते हुए पीछे टुरी हुई होगी। बांग्लादेश तोड़ने वाले कौन थे? चाहे वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी या सियासतदान थे, हमारे थे। आज तक हमने कोशिश नहीं की कि अपने वहां के मुसलमान भाइयों को सीने से लगाने का सोचें। यार इकबाल ने तो हमें कहा था, बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफवी है, तू बाउंड्रीज का मोहताज नहीं है, दुनिया के किसी नुक्कड़ में मुसलमान है, तुम्हारा भाई है। आदर ही इज फ्रॉम बांग्लादेश या अफगानिस्तान। फिर सबसे बड़ा मसला, अफगानियों को वापस भेजेंगे। भाई पहले बाप क्यों बने थे, बुलाया क्यों था? यही तो अमेरिका चाहता है कि तुम लोगों में नफरत पैदा और आपस में लड़ो। क्या मौत पड़ती है? मौत यह पड़ती है जी अफगानी इधर, हमें नौकरी नहीं मिलती, अफगानी सारी मजदूरी कर रहा है। भाई अफगानी मेहनत कर रहा है, तुम मेहनत करो, तुम्हें मजदूरी दे देंगे। ओ जी दुकानें इसकी हैं, सस्ता माल बेच रहा है, तो तुम हराम टोपी ना करो ना, सस्ता बेच दो, तुम्हारा माल बिकेगा। अल्लाह ताला पत्थर में मौजूद कीड़े को भी रिस्क देता है, तुम्हें तो अशरफुल मखलूकात बनाया है। लेकिन हमारी कौम तमाशबीन कौम है। वो एक बंदा उठ के कहता है कि जनाब कालाबाग डैम बन गया या कोई भी डैम बन जाता है तो वो पानी से अगर बिजली निकालेगा तो जनाब फिर पानी का क्या फायदा। ये ऐसे घुघू बैठे हुए हमारे ऊपर कौम तालियां बजा रही होती है। आप घर में 4 हैं, दुश्मन आपके 3 हैं, क्या वो शिकस्त दे पाएंगे आपको? नहीं दे सकते। वो तभी शिकस्त देगा, आप में से एक को बलोची बनाएगा, दूसरे को सिंधी, फिर पंजाबी, फिर पठान, बारी बारी लितर मारेगा सारों को और ऑक्यूपाई करेगा आपके एरियाज को। यही हो रहा है। केपीके में आजाद पश्तूनिस्तान का नारा लग गया, वहां जनाब आजाद बलूचिस्तान का नारा लग गया, वहां सिंधु देश का नारा लगवाने की कोशिश की जा रही है। यही तो लसानियत की बुनियाद पर तकसीम किया जा रहा है। कौम को समझना होगा कि हमारे मीडिया पे बैठ के अफगानिस्तान के खिलाफ बात हो सकती है, ईरान के खिलाफ हो सकती है, सऊदीया के खिलाफ हो सकती है, तुर्की के खिलाफ हो सकती है, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बोलोगे तो आप गद्दार कहलाओगे। मतलब हमें तब भी दहशतगर्द कहा गया था जब हम लोग इस्लामाबाद से जाके इजराइल का परचम फाड़ के आए थे कि नहीं एक्सेप्ट करेंगे। लोग कहते हैं नहीं जी आप लोगों का मुल्क माशी तौर पे बेहतर होगा। मैंने कहा कैसे बेहतर होगा जी? इजराइल को आप एक्सेप्ट करेंगे तो मईशत आपकी कैसे बेहतर होगी कि वो आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगी। मैंने कहा भाईजान एक बंदा तुम्हारे पास खाने को रोटी नहीं और 2 अरब रुपए देता है, तुम उससे बड़ी बड़ी गाड़ियां भी ले लो, नौकर चाकर भी ले लो, बड़ी कोठी भी ले लो, और वो उसके एवज तुम्हारी बेटी को उठा के ले जाता है, तो पूरा पेट तो तुम्हें बेगैरत या दलाल बोलेगा बेटी का। तो फलस्तीन की बेटियों के इस्मत का, उनके हया पर्दे का सौदा करके तुम इजराइल से वो एड लेने का सोच रहे हो। एक 3rd क्लास दिफाई तज्जिया निगार सो कॉल्ड मीडिया पे बैठ के कहते हैं इजराइल को हमायत एक्सेप्ट करने पे डिबेट की जा सकती है, एंड नो वन वाज देयर टू गिव हिम अ शट अप कॉल। एक MNA आसमा हदीद उठ के असेंबली में बोल देती है कि जनाब ये भी तो कौन सी बुरी मखलूक है, यहूदी जो है या इजराइली जो है ये भी अल्लाह की मखलूक है, हम बातचीत कर सकते हैं। नो वन वाज देयर टू गिव हर अ शट अप कॉल। एक शो कॉज नोटिस नहीं मिला उसे, ना इसे ISPR से शो कॉज नोटिस मिला दिफाई तज्जिया निगार को, ना उसे PTI की तरफ से शो कॉज नोटिस मिला।